Namaste to all. I am Dr. I.B. Kotur Shetty, Principal of Rajiv Gandhi Education Society's Ayurvedic Medical College, Hospital and PG Research Center, Rohan, Karnataka. Our institute is imparting quality Ayurveda education and render best health services in rural parts of Rohan since 3.5 decades. With admission capacity of 100 UG seats, 36 PG seats in 6 branches, and 18 PhD seats in 3 branches, along with central government approved drug testing laboratory. We also engage in various activities with social cause and concern. As part of celebrations of National Ayurveda Day this year, we have organized national level video making competition. The following video you are about to watch, which is prepared on the theme Ayurveda for People and Planet, meant for the propagation of Ayurveda worldwide. I urge all of you viewers to support the contestants of this competition in your full capacity. Best regards, Jai Hind, Jai Ayurveda. नमस्कार, मेरा नाम अंकिता अंसारी है। मैं जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज की छात्रा हूँ। कहते हैं अगर धरती स्वस्थ है तो इंसान भी स्वस्थ है, लेकिन न आज पूरी तरह धरती स्वस्थ है और ना ही इंसान। तो इस गंभीर विषय की ओर मैं एक वीडियो के माध्यम से आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। तो आइए देखते हैं। वाओ कितना टेस्टी खाना है। सही यार। छी, ये कौन खाता है? सही में यार बेकार। हम ये खाते हैं मस्त। ये आज एंजॉय करते हैं। चीयर्स। हाँ, तभी तो तू ये सब जंक फूड खा के बीमार रहती है, हमेशा दवाई खाती रहती है और साथ में यहाँ पे गंदगी फैलाते हो, पॉल्यूशन करते हो। यही असली मजा है। ले इसमें तू भी ट्राई कर ले, इसलिए तो तुम बीमार रहते हो। तू भी ट्राई कर ले। हाँ, स्वस्थ रहोगे। उसमें कुछ नहीं है, ये खा ले। मैं धरा, मैं जननी, युगों से तुम्हें औषधि जल जीवन देती आई हूँ। मेरा जीवन नष्ट होता जा रहा है, मेरा काज ढूंढना पड़ रहा है, नदियाँ विष से भर रही हैं, मेरे पौधे काटे जा रहे हैं, तुम्हारे साथ साथ मैं भी बीमार पड़ती जा रही हूँ। क्या कर रहे हैं फिर ये? पर्यावरण के साथ कितना बेकार कर रहे हैं। हाँ, पर इसका समाधान क्या है फिर? पता नहीं यार, कौन बताएगा हमें? हाँ यार। अरे वैद्य जी, बैठो। इन सब का समाधान है आयुर्वेदा। पर वो कैसे वैद्य जी? वो ऐसे कि जब हम सही आहार करते हैं तो उससे रोगों की रोकथाम होती है और जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती है वो पेड़ पौधों से ही ली जाती हैं। और अगर हम दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करते हैं तो उससे हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हम आयुर्वेदा को अपनाते हैं तो हम खुद के साथ साथ इस धरती को भी स्वस्थ रखते हैं। लेकिन वैद्य जी, अगर हम ये सब करके कैसे धरती को स्वस्थ रख सकते हैं? वो ऐसे कि आयुर्वेदिक औषधियाँ जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं और इजीली बायोडिग्रेडेबल होती हैं। वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती हैं और कोई भी पोल्यूशन या वेस्ट नहीं उत्पन्न करती हैं। ठीक है वैद्य जी। अब समझा तुम लोगों ने? समझ गए समझ यार। गए। हम बहुत गलत काम कर रहे थे। अब समझ आया, आयुर्वेद एक दवा ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला भी है, जो कि हमारे साथ साथ धरती माँ को भी स्वस्थ रखती है। सही कहा तुमने। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे आयुर्वेदा मनुष्य के साथ साथ प्लैनेट की भी रक्षा कर रहा है। आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ। इट हील्स नॉट जस्ट द सिम्टम्स बट द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, नॉट जस्ट द पीपल बट द प्लैनेट आल्सो। स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। आयुर्वेदा का उद्देश्य है रोगियों के रोगों को दूर करना एवं स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखना। आयुर्वेद में 3 दोषों को माना गया है: वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अगर ये दोष संतुलन में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर इन दोषों में असंतुलता आती है तो हमें रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। आयुर्वेदा में प्रकृति मानी गई है, जैसे वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति आदि। आयुर्वेदा में प्रकृति के अनुसार ही चिकित्सा होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा भी भिन्न भिन्न होती है। जब मनुष्य और प्रकृति संग चलेंगे तभी सच्चा स्वास्थ्य और शांति मिल सकेगी। जड़ी बूटी का हर पत्ता, नदी की हर बूंद और वायु का हर झोंका कह रहा है, आयुर्वेद अपनाओ, मनुष्य और धरती दोनों को बचाओ।
आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट करें। थैंक यू।